अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मौजूद सामईन किराम, आप सभी का खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल रज़वी वॉइस पर। आज हम एक इस्लामी भाई का सवाल और हमारा जवाब लेकर आपकी बारगाह में हाजिर हैं। उनका सवाल यह है कि हमारे इलाके के पास एक दरख्त है, तो लोग ये कहते हैं कि उस दरख्त पर शहीदों की रूहें रहती है, इसलिए वहाँ पर लोग जुमेरात को या जुम्मे को या फिर जो है सोमवार को वहाँ जाते हैं। और अगर औरतें वहाँ जाती है तो अपनी चूड़ियाँ उस दरख्त पर लटका के आती है। अगर कोई आदमी जाता है यानी मर्द अगर जाते हैं तो अपनी कोई चीज़ जैसे रुमाल है, अंगूठी है, वहाँ उस दरख्त पर लटका के आते हैं। और उनका सोचना यह है कि हमारी कोई अगर परेशानी है तो जो है वहाँ कोई चीज़ रखने से परेशानी दूर हो जाएगी, या अगर कोई ख्वाहिश है तो वो ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। और बहुत सारे लोग वहाँ जाते हैं, तो इनका सवाल ये है कि क्या ये सही है कि किसी दरख्त पर जो है कि शहीदों की रूहें रहती हो, ये सही है कि नहीं है, कौन सी किताब में हवाले के साथ जवाब इनायत फरमाएं। यानी इनका सवाल ये है कि इनके एरिया के पास में, इलाके के पास में कोई दरख्त है और लोग ये कहते हैं कि उस दरख्त पर शहीदों की रूहें रहती है। तो जब से लोगों ने सुना है तो वहाँ लोग जाते हैं, अगरबत्ती लोबान करते हैं जिस तरह से इन्होंने लिखा है, और वहाँ पर अपनी चीज़ें रखते हैं। और ये लोग सोचते हैं कि हमारी मुश्किल वहाँ से हल हो जाएगी, या कोई अगर दिल में ख्वाहिश है जो मुरादें वो पूरी हो जाएगी। ये करना कैसा है? तो इसका जवाब सीधा साधा ये है कि हम एक में शरीयत में इसका ये सवाल मौजूद है। इसका जवाब ये दिया गया कि ये काम नाजायज़ व हराम है। इस तरह से करना कि एक दरख्त, ये मानना भी कि दरख्त पर शहीदों की रूहें रहती है और फिर उस दरख्त के नीचे अगरबत्ती लोबान करना या कोई अपनी चीज़ वहाँ रखना या मुरादें मांगना, ये नाजायज़ व हराम है। और ये नाजायज़ व हराम है। और ये सब करते लोग क्यों हैं? क्योंकि उनके पास इल्म नहीं होता है। और कुछ लोग जो कि इल्म ना होने की बुनियाद पर अपना एक हुलिया बना लेते हैं, बड़ी सी पगड़ी बांध लेते हैं, बड़ी दाढ़ी रख लेते हैं, बड़ा सा जुब्बा पहन करके पीर साहब बन करके लोगों को ये बताते रहते हैं। इन्होंने पूरे सवाल में ये लिखा है कि एक वहाँ पीर साहब है जो कि इस तरह की बातें लोगों को बताते हैं कि इस पर शहीदों की रूहें रहती है उस पेड़ पर, दरख्त पर। तो मैं आपको बता दूं, एक हमें शरीयत ने कहा है कि ये सब मानना कि उस दरख्त पर शहीदों की रूहें रहती है, या ये मानकर उसके नीचे अगरबत्ती करना, लोगबान जलाना, औरत का चूड़ी वहाँ पर बांधना, या फिर मर्द का वहाँ रुमाल रखना या अंगूठी रखना, ये सारे के सारे नाजायज़ व हराम है। सारे के सारे नाजायज़ व हराम है। मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने वीडियो था फ़र्ज़ी कब्र बनाना कैसा है, यानी नकली कब्र या नकली मज़ार बनाना कैसा है। सेम वही जवाब यहाँ पर है। ये सारे के सारे काम वो लोग करते हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को पढ़ा लिखा मानते हैं। वो लोग अपनी तरफ से रिवायतें करते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं, और अपनी जेब भरने के लिए न जाने कहाँ तक वो किस हद तक चले जाते हैं। यहाँ तक कि उन्हें ये भी डर नहीं रहता है कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के सामने कल क़यामत के दिन हमें हाजिर होना है। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को हमें जवाब देना पड़ेगा कि दुनिया में हमने ज़िंदगी किस तरह से गुजारी है, हमने लोगों को क्या सिखाया था, हमने लोगों को बुराई से कितना रोका था, और हमने लोगों को अच्छाई की तरफ कितने लोगों को हमने बुलाया था। लेकिन वो लोग ये भूल बैठे हैं कि कल क़यामत के दिन हमें अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर होना है। इसलिए वो लोग ऐसा काम कर रहे हैं, और सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए लोगों को कहते हैं कि, या तो कहते हैं कि हमारे अंदर पीर फ़लाँ वली अल्लाह की रूह आती है, यानी हाज़िरी आती है, या फिर कोई औरत ये जो है नाटक करती है कि मेरे अंदर फ़लाँ वलिया की रूह आती है। अब ये ढोंग कि दरख्त पर शहीद रहते हैं, या फिर कई लोग ऐसे होते हैं जो कि फ़र्ज़ी मज़ार तक बना करके अपनी जेब भरने की कोशिश करते हैं। उनको अल्लाह तबारक व तआला का डर नहीं है। हमने शहीदों को मर्तबे को नहीं समझा, हमने कभी किसी आलिम दीन से पूछा तक नहीं कि ये सब करना कैसा है। हम लोग ये समझ बैठे कि ये सारी की सारी चीज़ें इस्लाम में हैं, और हमने उनको आँख बंद करके मान लिया। हम ये तक नहीं जानते कि शहीद किसको कहा जाता है। शहीद उसको कहा जाता है जिसने अपनी जान अल्लाह की राह में दे दी हो, उसको शहीद कहा जाता है। जिसने अपनी जान अल्लाह की राह में दे दी उसे शहीद कहा जाता है। और शहीद का मर्तबा क्या है? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, सही मुस्लिम पाक की हदीस से पाक है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, शहीदों की जो रूहें हैं वो अर्श आज़म पर सफ़ेद परिंदों के जिस्म में रहती है, और वो जब चाहे जन्नत में आती है, जब चाहे जन्नत से बाहर निकलती है। ये अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने शहीद का मर्तबा हमें बताया है। और एक रिवायत में आता है जो कि अबू दाऊद की रिवायत है ये, और इसके रावी हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कल क़यामत के दिन एक शहीद अपने 70 घर वालों की जो है सिफारिश करके उनको जन्नत में ले जाएगा।
ये अबू दाऊद की हदीस का मफहूम है कि एक शहीद अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करेगा कि अल्लाह ये मेरे घर वाले हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला एक शहीद की सिफारिश पर उसके 70 घर वालों की बख्शिश करेगा। तो ये शहीद का मर्तबा है। और हम लोग ये कह रहे हैं कि किसी पेड़ पर शहीद की रूह रहती है, हम लोग लोगों से वहाँ ढोंग करवाते हैं, अगरबत्तियाँ वहाँ जलाते हैं, लोबान हम वहाँ जलाते हैं। ये सारे के सारे काम नाजायज़ और हराम है। एहकाम शरीयत में इस पूरे मसले पर जो है लिखा हुआ है कि ये नाजायज़ और हराम है। इस तरह से करना कि एक पेड़ पर शहीदों की रूहें रहती है, ये सारे के सारे काम गलत है। इसलिए लोगों को कहा जाता है कि आप ख़ुद पहले कुरान और हदीस को पढ़िए। आपको अगर तर्जुमा पढ़ना आता है तो कुरान पाक के तर्जुमे को पढ़िए, हदीस पाक पढ़िए। अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो किसी आलिम दीन से पूछिए। ये सारे के सारे काम वो है जो हम ये मानते हैं ना कि किसी के अंदर हाज़िरी आती है या किसी पेड़ पर जो है शहीदों की रूहें रहती है। ये सारे के सारे काम कल क़यामत के दिन इन कामों की वजह से हम फंसने वाले हैं, ये बात याद रखना। और हमें अगर हम ये वहाँ पर हमारा ये बहाना भी नहीं चलेगा कि हम लोग कुछ जानते नहीं थे, हमारा ये बहाना भी नहीं चलेगा कि हम लोग कुछ जानते नहीं थे। तो ये सारे काम हमें फंसाने वाले काम है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हमसे पूछेगा कि तूने दुनिया में रहकर इस तरह के काम किए थे। हमसे पूछा जाएगा, हमारी नमाज हमें पता नहीं है, हमारे रोज़े का, हमारी ज़कातें का हमें पता नहीं है, लेकिन हम लोग सबसे पहले ये बात मान लेते हैं। हम लोग इसलिए मान लेते हैं कि हमें इल्म तक नहीं है। जबकि आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया शहीद की जो रूहें हैं वो कहाँ, अर्श आज़म पर जो हरे परिंदे होते हैं उनके जिस्म में होती है, और वो जब चाहे जन्नत से आती है, जब चाहे जन्नत में जाती है। ये शहीदों का मर्तबा अल्लाह के रसूल ने फरमाया है। और हम लोग कह रहे हैं कि किसी दरख्त पर रहती है। ये सारी की सारी चीज़ें गलत है। जो लोग अपनी मन गढ़ंत बातों से अपनी जेबें भर रहे हैं, उनका भी हिसाब कल क़यामत से लिया जाएगा। तो इस तरह की अगर कोई बात करे तो ऐसी बातों पर ध्यान ना दें, बल्कि उनको कहें कि सबूत लाइए, पहले सबूत लाइए कि ये है कहाँ पर लिखा हुआ। और उनको पूछिए जो इस तरह से कहते हैं, जो ऐड करते फिरते हैं, प्रचार करते फिरते हैं कि वहाँ पर उसमें जो है हाज़िरी आती है या फिर वहाँ पर शहीद की रूह रहती है, उनसे पूछिए कि आपने खुद ने देखा है या सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए आप ये सब काम कर रहे हैं। तो इस तरह से ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारे के सारे काम जो है शरीयत इस्लाम के ख़िलाफ़ है, और ऐसे कामों से हमें बचना चाहिए क्योंकि नाजायज़ और हराम काम है। और इस मसले के बारे में अगर कोई और भी ज़्यादा आपसे पूछे तो एहकाम शरीयत का जो पहला हिस्सा है उसमें सारी चीज़ें मौजूद है, आप वहाँ जाकर जो है पढ़ सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इल्म दीन हासिल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फ़रमाए, और इस्लाम को सही तरह से पढ़कर और उस पढ़ी हुई चीज़ पर अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।